अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये बात हम कर चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं सीखा तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। ये तकरीबन 12 किस्में हैं इसकी, कॉलम की 12 इकसाम है। उनको हम देखेंगे ये क्या होती हैं। पहले तो ये नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स, फिर है जी कॉलम मैट्रिक्स, फिर है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और लास्ट पे 12th नंबर पे हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 12 किस्में हैं। अगर आप ये 12 किस्में सीख जाते हैं तो अगली एक्सरसाइज यानी 1.2 और 1.3 आप इजीली कर लें। सबसे पहले हमारे पास आता है जी रो मैट्रिक्स। इसको उर्दू में बोलते हैं कितारी कॉलम, क्योंकि रो कितार को बोला जाता है तो उर्दू में यही नाम होगा इसका, कितारी कॉलम, रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इफ आ मैट्रिक्स हैज वन रो इट्स called a रो मैट्रिक्स। अगर किसी कॉलम में एक ही कितार पाई जाती है, एक ही रो पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं जी 1 2। ये देखें इसमें एक ही रो पाई जाती है तो नाम दे दें इसको, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह किसी भी कॉलम में जब एक ही रो पाई जाएगी, चाहे इस तरह से हमारे पास आ जाए कॉलम मैट्रिक्स, तो ये भी क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी कॉलम में एक ही कॉलम पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह हमारे पास ये होगा, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कॉलम पाया जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द number of columns. A matrix is called a rectangular matrix if the number of rows not equal to the number of columns. अगर उसी कॉलम की नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो फिर वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल्स कुछ आप ये देख सकते हैं जी, ए इज इक्वल टू, आप कर लें जी 1 2 3 0 5 7। आप देखें इसमें कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तो फिर क्या होगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if the number of rows is equal to the number of columns, then it's called a square matrix. A matrix is called square matrix if the number of rows is equal to the number of columns. अगर कॉलम में कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं,
स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। इसकी मिसाल है जी, हम देख लेते हैं इधर 1 2 0 4। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अगर हम एक और इसकी एग्जांपल देखें तो ये देखें, इसमें कितनी रोज हैं? 3। कितने कॉलम हैं? 3। यानी इसका ऑर्डर 3/3 है, तो फिर ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स is called a null or sorry zero matrix if all the entries is all the entries are जीरो। अगर तमाम अरकान कालब के जीरो के बराबर हों, सिफर के बराबर हों, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं जी? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये सारी हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। इसको उर्दू में सिफरी कालब बोला जाता है। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इधर मैं लिख लेता हूं जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स if the rows of the matrix M change into columns, if the rows of the matrix M change into columns, अगर हम उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, यानी कितारों को कॉलम बना दें या कॉलमों को कितारें बना दें। कॉलम को रो में चेंज करने से या रो को कॉलम में चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जी। हमारे पास फर्ज करें अगर ए मैट्रिक्स है 0 5 3 2। अब मैंने इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह से चेंज होगा कि मैं डेफिनेशन इसकी रेज कर देता हूँ। आई होप आपको पता चल गया है। तो इधर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 0 5 3 2। तो देखें जी, इसका ए ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर साइन दूंगा टी का। ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा। ये रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास? ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर देंगे। ट्रांसपोज यानी पोज को चेंज कर देने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो उसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ वी चेंज द साइंस ऑफ द मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स के एंट्रीज के सारे साइन चेंज कर दें तो फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है उसे बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। इफ वी चेंज द sign of the entries, then we get a negative matrix. If we change the sign of the entries, then we get a negative matrix. You can say that minus a, यानी कि सारे साइंस को अगर हम चेंज कर देते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं उसका, तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं इधर ही एक मैट्रिक्स लिखता हूं, फिर देखते हैं जी उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इफ a इज इक्वल टू -5 0 3 2,
देखिएगा जी, अब मैं इसका नेगेटिव ले लूंगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, जीरो वैसे ही रहेगा, -3 और -2, क्योंकि प्लस के थे तो ये चेंज हो जाएंगे माइनस में। तो मैंने एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए, तो फिर मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दैट इज वेरी इजी। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, देन वो ट्रांसपोज उसका उसी कॉलम के इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो फिर हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स से दैट अगर हम ए ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल हो ए के, तो फिर क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ वी take a transpose of a matrix A, then it's equal to a matrix A is called a symmetric matrix। इसके एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास n मैट्रिक्स। अब मैं इसका जब ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मैं इस रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, और इस रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो 2 -1 4, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 4 0। तो देखें इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ऑल एंट्रीज आर सेम, सारी की सारी एंट्रीज जो है वो सेम है। तो फिर मैं क्या कहूंगा इसको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास है जी स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत इजी है ये भी। ये है जी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव के बराबर आए, वो किसके बराबर आए, नेगेटिव जी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। इफ वी टेक आ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स देन इट्स इक्वल टू माइनस ए, तो फिर वो क्या कहलाता है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये बच्चों को ज्यादा परेशान करते हैं जी। स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं इसका ए ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ट्रांसपोज, आपको पता रो को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो 0 2 3, इस वाली रो को मैं करूंगा जी -2 0 1, इस वाली रो को करूंगा -3 -1 0। ये आपने देख लिया। अब मैं आपको ए का नेगेटिव लेके दिखाता हूं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स था, हमने लिखा। अभी हम ए का नेगेटिव लेते हैं जी, 0, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, -2 0 और +1, -3 -1 0। ये देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ए का हमने ट्रांसपोज लिया था तो वो उसके किसके इक्वल आया है, नेगेटिव के। तो फिर ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब समझने की बात इसमें ये है कि डायगोनल क्या है और नॉन डायगोनल क्या है। जो ये वैल्यूज हमारे पास होती हैं इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का डायगोनल, और जो इस तरफ होती हैं इसको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल। तो हमने देखना है डायगोनल में कम अज कम कुछ एंट्रीज या एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो क्या कहलाएगा जी, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, जीरो। जैसे ये देखिए इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जीरो है। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी क्या है, जीरो है। तो ये क्या होगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल की तमाम तरह एंट्रीज बराबर हो तो फिर वो क्या होता है जी, यानी सेम हो, तो फिर वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। आप ये लिख सकते हैं जी, ए के कुछ इस तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल भी होता है। डायगोनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि डायगोनल में से कम से कम एक या दो एंट्रीज हमारे नॉन जीरो हो और जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हो, तो वो क्या होता है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो जिस डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल की एंट्रीज सेम हो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ डायगोनल मैट्रिक्स
is called identity or unit matrix if the diagonal entries are equal to 1, या यूनिट भी लिख सकते हैं आप। अगर उसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 के बराबर हो तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ये कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, इसको आई से लिखते हैं 1। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 12 एग्जाम है काल्बों की, 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, आपको समझ आए होंगे। समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।